नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी। एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपकी सप्लाई चेन में आज कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आपको तुरंत पता चल जाएगा या फिर आपको तब पता चलेगा जब नुकसान हो चुका होगा? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी डिस्कशन। ISO 28000 के तहत मॉनिटरिंग और मेजरमेंट। देखिए, ISO 28000 कोई सिर्फ सर्टिफिकेट लेने का स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड आपकी सप्लाई चेन को सुरक्षित, अलर्ट और कंट्रोल में रखने के लिए बना है। लेकिन सच बात यह है, अगर मॉनिटरिंग और मेजरमेंट सही नहीं है तो ISO 28000 सिर्फ फाइल और डॉक्यूमेंट्स में ही रह जाता है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि मॉनिटरिंग क्या होती है, मेजरमेंट क्यों जरूरी है और ये दोनों मिलकर आपकी सप्लाई चेन को कैसे मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मॉनिटरिंग मतलब क्या है। मॉनिटरिंग का मतलब है लगातार नजर रखना, हर प्रोसेस पर, हर मूवमेंट पर, हर रिस्क पर। और मेजरमेंट का मतलब है जो आप देख रहे हैं उसे नंबर्स, डेटा और परफॉर्मेंस के जरिए मेजर करना। ISO 28000 में ये प्रोसेस सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं है। असल काम तब शुरू होता है जब आप पूछते हैं क्या सिस्टम सही चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है और हमें क्या सुधार करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि आखिर मॉनिटरिंग जरूरी क्यों है। अब सोचिए, अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो रिस्क कब बढ़ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग आपको पहले से अलर्ट करती है, ये बताती है कि सिक्योरिटी रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कहीं कोई गैप तो नहीं है और कोई इंसिडेंट होने से पहले हम उसे रोक सकते हैं या नहीं। सीधी भाषा में कहें तो मॉनिटरिंग आपकी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है। अब सवाल आता है, हम आखिर मेजर क्या करते हैं। ISO 28000 के तहत हम देखते हैं कितनी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुई, रूल्स का कंप्लायंस लेवल क्या है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे हैं या नहीं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग इफेक्टिव है या नहीं और रिस्क मिटिगेशन से सच में रिस्क कम हुआ है या नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करती है कि उसे क्या मेजर करना है। याद रखिए, हर चीज नहीं, सही चीज मेजर करनी होती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है KPIs का, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे साल में कितनी बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कितने एम्प्लॉयज ने सिक्योरिटी ट्रेनिंग पूरी की और कितने ऑडिट्स बिना मेजर प्रॉब्लम के पास हुए। KPIs आपको सच दिखाते हैं या आपको बहाने नहीं, फैक्ट्स देते हैं। अब जानेंगे प्रोसेस फ्लो के बारे में। ISO 28000 में मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक क्लियर प्रोसेस में होती है। पहले डिसाइड किया जाता है किस एरिया पर नजर रखनी है, फिर डेटा कलेक्ट होता है CCTV, रिपोर्ट्स, ऑडिट्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स के जरिए। उसके बाद डेटा एनालाइज होता है, रिपोर्ट मैनेजमेंट तक जाती है और अगर प्रॉब्लम दिखती है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिर दोबारा चेक किया जाता है कि सुधार इफेक्टिव रहा या नहीं। अब टूल्स एंड टेक। आज मॉनिटरिंग मैनुअल नहीं रही। CCTV, GPS, RFID, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड्स मॉनिटरिंग को फास्ट, एक्यूरेट और रियल टाइम बना देते हैं। टेक्नोलॉजी का सही यूज ISO 28000 को पावरफुल बना देता है। अब ऑडिट, रिव्यू और इम्प्रूवमेंट। इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू मॉनिटरिंग की बैकबोन होते हैं। ऑडिट बताता है सिस्टम ग्राउंड रियलिटी में कैसा चल रहा है और मैनेजमेंट रिव्यू डिसाइड करता है कि आगे क्या सुधार करना है। अगर कोई नॉन कंफर्मिटी मिलती है तो रूट कॉज निकाला जाता है, करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और फिर से मेजरमेंट होती है। यही है ISO 28000 का कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल। डॉक्यूमेंटेशन। मॉनिटरिंग का प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन होता है। रिपोर्ट्स, लॉग्स, चेकलिस्ट, ये सब ऑडिट के लिए भी जरूरी हैं और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी। तो दोस्तों, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट कोई फॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, यह ISO 28000 का हार्ट है। यही प्रोसेस आपकी सप्लाई चेन को सेफ, अलर्ट और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग बनाए रखती है, चाहे आप लॉजिस्टिक्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हों। अगर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क कंट्रोल में रहता है। और अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, TNV एकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या ISO 28000 का अगला टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हैं। मैं हूँ आकांक्षा मिश्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए TNV एकेडमी के साथ।